इस वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो लाइव एग्जाम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के निमी मॉक टेस्ट का एनुअल या फिर सेमेस्टर 1 के लिए है। यदि आप अटेंडेंस रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं तो क्लिक करें और आप अपना एग्जाम आईडी लिखकर कंफर्म बटन पर क्लिक करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप न्यू टेस्ट देना चाहते हैं तो न्यू टेस्ट पे क्लिक कीजिए। उसमें सिलेक्ट ट्रेड चुनना पड़ता है कि आप इलेक्ट्रिशियन, फीडर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, वायरमैन, सिलाई कटाई इत्यादि से हैं तो आप अपना चूज कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं इसलिए हम इलेक्ट्रिशियन को चूज करते हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेलेक्ट पैटर्न, हम एनुअल एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के लिए तो एनुअल फर्स्ट ईयर के लिए। सेलेक्ट लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम आदि भाषा जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आप उनको सेलेक्ट करें। तो हमें इंग्लिश और हिंदी आती है इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब हमें अधिकांश जो परीक्षाएं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की होती है वह 50 क्वेश्चंस का रहता है, इसलिए 50 क्वेश्चंस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक स्टार्ट बटन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है। हमारा एग्जाम आईडी है जिसे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं ELE 2021 0 ... इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी का जो पेपर होती है वह 50 क्वेश्चंस का रहता है, जिनमें से हम 46 प्रश्न को यानी कि 50 में से 46 प्रश्न का उत्तर हम सही किए हैं और हमारा 92 नंबर आए हैं यानी कि 92। अब हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके हम अपना रिजल्ट है सो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। इस तरह हमारा पेज है सो ओपन हो जाता है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है कि तीन कला जो रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए हमें किस सूत्र का है सो उपयोग किया जाता है। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि PR बराबर VL IL साइन। हमारा ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील और सिलिकॉन जो स्टील की संरचना क्या है। कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो स्टील 93% और सिलिकॉन 7% यानी कि ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है इस जो तार जोड़ का क्या नाम है। कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट, इस तार जोड़ का है सो क्या नाम है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड टैप जोड़ यानी कि ऑप्शन नंबर B। क्या ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि परिपथ यानी कि श्रेणी जो परिपथ में प्रतिरोध R2 का हमें वोल्टेज मान है सो बतलाना है। कि R2 का जो वोल्टेज पाथ है सो मान कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि R1 कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, R2 200 ओम, R3 300 और R4 400 ओम दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट्स। क्या ऑप्शन नंबर B 10 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इस जो गीजर में U बैंड का है सो क्या उद्देश्य है, जो X के रूप में है सो चिन्हित है। कि गीजर में U बैंड का क्या उद्देश्य है जो X के रूप में चिन्हित है। तो ये पानी की निकासी को क्या रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कि पानी की निकासी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते कि अग्नि का जो समन क्या है, अग्नि का समन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D कि यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 कि स्थिर जो एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का है सो घूर्ण होता है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का है सो घूर्ण होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C फेशियर परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केबल की जो पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए हमारा धारा रेटिंग कारक है सो क्या है। कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.23 यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि IE जो नियमों के अनुसार पावर उफ परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार है सो क्या है। कि IE नियमों के अनुसार पावर उफ परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार है सो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा 300 यानी कि 3000 वाट यानी कि ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3 कला बिजली मापन में यदि 2 वाट मीटर W1 और W2 रीडिंग की है सो क्या होगी। यदि पावर फैक्टर शून्य है। कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर है W1 और W2 जो इन दोनों की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर है सो शून्य है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा कि W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आदर्श जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में
किस प्रकार का ईएमएफ है सो प्रेरित होता है, कि आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ है सो प्रेरित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योन प्रेरित ईएमएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 कहते हैं कि आरएलसी जो श्रृंखला सर्किट की प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए हमें किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कि जे बराबर होता है, जेड बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, और इस प्रकार है एक्स सी का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज, कि इस जो गेज का क्या उपयोग है जी, इस गेज का क्यों मतलब कि क्या उपयोग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IL बराबर होता है √3IP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, रिएलेक्टेंस की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर टर्न्स बटा वेबर, क्या एम्पियर टर्न्स बटा वेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 यदि श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व है सो क्या होगी। कुल की बात कर रहा है, L1 और L2 और L3 को जोड़ेंगे तो LT बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, कि कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, लाभ पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि उच्च प्रकाश उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक जो एमीमीटर के साथ 10 mm मापने के लिए हमें आवश्यक शंट प्रतिरोध की जो मान की गणना करें, कि एक जो एमीमीटर के साथ 10 mm मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। तो सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ना ही हम जानते हैं और ना ही स्क्रीन पे यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हम दिए थे और ना ही उसमें दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इस जो औजार का क्या उपयोग है, इस औजार का क्या उपयोग है। तो ये क्या लकड़ी से कीले निकालता है, यानी कि लकड़ी से कीले निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लिथियम जो सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, लिथियम जो सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो 2.5 वोल्ट, कितना 2.5 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली जो कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो पांचीय की धारा 240 वोल्ट प्रति 50 हर्ट्ज या फिर एजेड जो AC आपूर्ति पर लेती हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र यदि विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो अत्यधिक गर्मी के कारण है सो विस्फोट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कि अत्यधिक गर्मी के कारण केबल है सो नहीं, कि अत्यधिक जो गर्मी के कारण जो विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ट्रांसफार्मर में जो अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें क्या शर्तें हैं। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें क्या शर्तें हैं। तो ताम्र हानि बराबर लो हानि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 3000 वाट जो संतुलित भार को 0.8 शक्ति गुणांक पर जो स्टार में संयोजित 3 क्लच 415 वोल्ट 50 HZ आपूर्ति है तो लाइन धारा की गणना करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बैटरी में जो वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कि बैटरी में जो वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति को जांच करने के लिए हमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उच्च दर निरावेशन टेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं कि दोष में जो सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा जो लिया गया समय क्या है? तो कट ऑफ गुणांक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि श्रेणी जो प्रकार की ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध जो R2 का है सो क्या उपयोग है? कि श्रेणी प्रकार की ओम मीटर परिपथ में शंट जो प्रतिरोध R2 का है सो क्या उपयोग है? तो यहाँ पे देख रहे हैं R1 है, ये E दिया हुआ है और ये B है और ये RX है और इधर डॉट डॉट जो है लेकिन दिख नहीं रहा। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है कि श्रेणी परिपथ के लिए जो ओम मीटर परिपथ में शंट जो प्रतिरोध R2 का है सो क्या उपयोग है? तो संकेतक की शून्य स्थिति को संयोजित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस संकेतक की शून्य स्थिति को संयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि एकीकृत जो उपकरण का क्या कार्य है? एकीकृत जो उपकरण का क्या कार्य है? तो यह मात्रा को दर्ज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये मात्रा को दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक जो इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को है मापा जाता है? कि एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो शक्ति, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि फ्लक्स घनत्व जो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है किसको परिभाषित करता है? तो हिस्टैरिसीस को, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE का जो पूर्ण रूप क्या है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉली अर्थ लाइन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कि क्रॉस लिंक्ड पॉली अर्थ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बहु जो मंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली जो सबसे उपयुक्त क्यों है? क्वेश्चंस कहता है कि बहु मंजिला जो इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली जो सबसे उपयुक्त क्यों है? तो कई जो फ्यूज़ के साथ दोस्त जो ढूंढने में क्या सरलता करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कि कई फ्यूज़ के साथ जो दोस्त है जो ढूंढने में सरलता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 उन्नत जो मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य है सो क्या है? कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो यह जो दोलन के बिना सटीक रीडिंग है सो प्राप्त करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कि दोलन के बिना सटीक रीडिंग है सो प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चमकदार जो दस्ता की इकाई क्या है? कि चमकदार दस्ता की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ल्यूमेन बट्टा वाट या ल्यूमेन प्रति वाट। यदि चमकदार प्रवाह की बात करता कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, तब हो जाता ल्यूमेन। लेकिन पूछा क्या है कि चमकदार जो दस्ता की इकाई क्या है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूमेन प्रति वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 केबल जो बिछाने की कौन सी विधि जो संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? कि केबल बिछाने की कौन सी विधि जो संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो डक्ट टैब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि फ्यूज जो किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? तो सुरक्षा के सामान, हमें खतरा से बचाता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सुरक्षा के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर है सो क्या प्रभाव पड़ेगा? कि यदि सीटी का द्वितीयक जो खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या कि सीटी की जो द्वितीयक कुंडली है वह है सो जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भूमिगत जो केबल के किस प्रकार के दोष को है सो ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो लघु परिपथ दोष कखे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं बी है, क्या लघु परिपथ दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस प्रकार का वाट मीटर है? तो ये 2 अव्यय और 3 कला वाट मीटर है। जैसे हम देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है कि 2 अव्यय और 3 कला वाट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो क्या हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि यंत्र का जो प्रकार नाम क्या है? यंत्र का प्रकार नाम क्या है? तो ये क्या है? एब्सोल्यूट उपकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये एब्सोल्यूट उपकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ठोस जो चालक की तुलना में कि ठोस जो चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में हमें क्या हानि होती है। हानि की बात कर रहा है कि ठोस जो चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, तो कम लचीलापन। चूँकि हानि की बात कर रही है इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कम लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पीड़ित की कौन सी स्थिति को जो कोमा कहा जाता है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को जो कोमा कहा जाता है, तो पूरी तरह से जो संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं उसको बुलाने पर उत्तर न देना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि ऑफ लोड जो टैप बदलने से ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है, चूँकि संपर्क बिंदु पर जो भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संपर्क बिंदु पर जो भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ऐसे जो परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी कि पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसे परिपथ में कम शक्ति गुणांक जो पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो संधारितों को समानांतर में जोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी या कि संधारितों को समानांतर में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 विस्तार जो लाइनों के लिए हमें कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है जी, तो बेयर कंडक्टर्स। क्या कि विस्तार जो लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग होता है, तो बेयर कंडक्टर्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े में जो कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो भंवर द्वारा हानि को क्या कम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भंवर द्वारा हानि को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं कि व्हाट इज द पर्सन फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड्स फॉर मेजरिंग अर्थ रेसिस्टेंस, पृथ्वी जो प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को जो एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है, कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति जो करने का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि विद्युत अपघट्य का विभव बल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि नेम द पार्ट मार्केट जो एक्स ऑफ वेल्डेड यूजी केबल, वेल्डेड जो भूमिगत केबल में एक से जो इंगित भाग का नाम बतलाइए, तो ये क्या है, लेड शीथ है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है लेड शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर का कार्य क्या है, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफर, ट्रांसफर में जो कंजर्वेटर का कार्य क्या है, तो लोड जो भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो करेक्ट आंसर है कि लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को ऐसे अनुमति देता है। थैंक्स फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसा ही ITI से संबंधित मॉडल पेपर जो हम लेके आने वाले हैं।